हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्या सपोर्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे निफ्टी के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे कि आज की सेलिंग क्यों देखने को मिली, किस वजह से देखने को मिली और कितनी सेलिंग और आ सकती है। ऑप्शन चेन को भी हम एक बार समझ सकते हैं और इस जगह एफआईएस और डीआईएस का डेटा समझेंगे कि एफआईएस और डीआईएस का डेटा इस गिरते हुए मार्केट में किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहा है। वन डे के चार्ट को भी हम समझेंगे कि अपने 52 वीक हाई के आसपास इस जगह कंसोलिडेट करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है मार्केट। और देखिए कल हमने क्या बात किया था उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहूँगा सेलिंग क्यों देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बाजार ओपन होता है 9.15 पे और 9.15 पे ओपन होते ही देखिए यहाँ पे एक आपको लगातार इस जगह रेड कैंडल बनते हुए दिखाई देती है और ऑलमोस्ट देखिए जो नीचे की साइड आपका इस जगह देखिए 9 बज के आपका देखिए 45 मिनट के आसपास देखिए जो आपका बॉटम बनाता हुआ दिखाई देता है मार्केट। और देखिए 9.15 से देखिए हमको सेलिंग दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सपोर्ट बनता है इसका, सबसे पहले वो आपका बनता है देखिए जगह 25,900 का और 25,900 पे देखिए इसने 2 बार अटैम्प्ट लिए, यानी यहाँ से देखिए एक बाउंस बैक किया जो कि देखिए आपको ऊपर की साइड 25,950 तक गया। फिर से देखिए जो 25,900 तक आता है और यहाँ से एक बाउंस बैक करता है जो कि आपका 25,960 के समथिंग जाता है। यानी 2 बार देखिए इसने कोशिश की और 25,950 से लेके आपका ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद देखिए जो आपका इस जगह 9.15 से लेके इस जगह अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए 9.55, ठीक है। 9.55 से देखिए हमको सेलिंग दिखाई देती है और बाजार कंटिन्यू नीचे के साइड आता है। लेकिन जैसे कि हमने बात किया था कि अभी तक देखिए बाजार में ऐसा कोई बड़ा पैनिक वाला खेल नहीं है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आज देखिए जो हमको क्लोजिंग मिली है 25,890 पे, और क्योंकि देखिए हमारे पास अभी भी एक सपोर्ट है जो कि आपका 25,800 का सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट कैसे काम कर सकता है और एफआईएस ने क्या किया है उसको हम थोड़ा समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आज सेलिंग क्यों आई, क्योंकि अमेरिका की जो फेड है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने देखिए रेट कट किया और रेट कट किया है इस जगह देखिए आपका 25.25%, ठीक है। यानी 25 पॉइंट आपका देखिए यहाँ पे रेट कट किया है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब रेट कट किया है 25 पॉइंट यानी 25 पैसे यहाँ पे रेट कट किया है, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज होती है। उसके बाद भी बाजार क्यों गिरा, क्योंकि देखिए जब बाजार आपका 25 पैसे रेट कट हुआ तो इससे तो देखिए इकोनॉमी को बूस्ट आना चाहिए। जो जॉब कम लग रही थी उसमें इसमें बूस्ट आना चाहिए। यहाँ पे देखिए हायरिंग कम होते हुए दिखाई दी थी, वहाँ पे बूस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा था। जो अमेरिका में देखिए टैरिफ लगाया था तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो चुकी थी, तो उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं राहत मिलना चाहिए, लोग वक्त ज़्यादा खर्च करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए जब रेट कट होता है। लेकिन उसके बाद भी बाजार ने इस चीज़ को क्यों पैनिक लिया, क्योंकि देखिए इस जगह देखिए होने क्या वाला था कि अभी 25% रेट कट हुआ है जो कि देखिए अक्टूबर में, आज देखिए 30 अक्टूबर हो चुका है और दिसंबर में भी देखिए एक रेट कट होना था। 25 पैसे यहाँ पे रेट कट हुआ और दिसंबर में भी देखिए यहाँ पे 25 पैसे देखिए यहाँ पे रेट कट होना था, जो कि देखिए टोटल आपका 50 पैसे रेट कट होना था, 50 पैसे रेट कट होना था। अब हुआ क्या है कि साफ साफ बोल दिया था जो अमेरिका के देखिए फेड है उन्होंने कि अब हम दिसंबर में है कि रेट कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर कट किया और इससे बाजार में क्या हुआ कि जितनी अच्छी तेजी हमको दिखाई दी थी, एक रैली दिखाई दे रही थी, वो बाजार में थोड़ा पैनिक दिखाई दिया। और साथ ही साथ में एक चीज़ तो ये बोला, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बोला कि अब हम देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड खरीदे जाते थे सरकार के तरफ से, हम उस बॉन्ड को भी नहीं खरीदेंगे। अब इससे क्या होगा कि इससे भी देखिए मार्केट में जो आपका कैश फ्लो होता वो भी यहाँ पे देखिए आना चालू हो जाएगा और रेट कट तो अब आपका दिसंबर में नहीं होगा। तो बाजार में क्या हुआ कि जो प्री रैली हमको दिखाई दी थी उस रैली में देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई
और बाजार ने देखिए अब प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई। तो देखिए अमेरिका के मार्केट में क्या होता है कि जो FIS होते हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि भाई अमेरिकी मार्केट थोड़ी अगर ओवरबॉट है तो इंडिया के मार्केट में एंटर करते हैं, अगर इंडिया का मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है तो चाइना के मार्केट में जाते हैं। और इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और हमको आज के दिन देखने को मिली कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि जो चाइना के साथ मीटिंग थी उसमें बोला कि भाई इस जगह अगर आप चाइना और अमेरिका की मीटिंग को नंबर देना चाहोगे तो किसने नंबर देना चाहोगे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम अमेरिका और चाइना की मीटिंग को अगर मैं नंबर देना चाहूँगा ना तो मैं 100 में से 120 नंबर देना चाहूँगा। मतलब ये भी ज़बरदस्त यहाँ पे हमको दिखाई दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक है, ये बात बयान आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने बयान को कितनी जल्दी चेंज करते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ है और डेटा अलग चीज़ है। तो डेटा के ऊपर मार्केट चलता है और ये डेटा थोड़ा पैनिक या नेगेटिव, पैनिक तो नहीं बोल सकते लेकिन नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। अब समझते हैं यहाँ पे देखिए FIS ने क्या किया है। तो FIS को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए कैश मार्केट के अंदर FIS ने यहाँ पे देखिए 2540 करोड़ की बिकवाली की, जो कि मंथली डेटा में अब देखिए इनके पास 7000 या 7500 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है, लेकिन कल बिकवाली की है। DIS ने क्या किया, तो DIS का अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट देखिए 44,000 करोड़ के आसपास के देखिए DIS की इस जगह खरीदारी दिखाई दे रही है। जिसमें अगर हम F&O के डेटा की बात कर लेते हैं तो F&O के डेटा में देखिए अगर हम इस जगह देखिए इंडेक्स के डेटा की बात करते हैं, इंडेक्स के डेटा में देखिए फ्यूचर के डेटा की बात करते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखो तो देखिए 3 दिन से देखिए जो फ्यूचर में देखिए बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देखिए कल के दिन 1222 करोड़ के समथिंग की बिकवाली की। और ऑप्शन के अंदर भी देखिए यहाँ पे थोड़ी बिकवाली हमको दिखाई दे रही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर अभी भी डेटा काफ़ी अच्छा है इनका, 1 लाख करोड़ के समथिंग का। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा अमेरिकी मार्केट। तो अमेरिकी मार्केट को अगर आप देखोगे तो अमेरिकी मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर के लेवल से, जैसे कि इंडिया की मार्केट को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊपर के लेवल से देखिए हमको बिकवाली दिखाई दी। जैसे निफ्टी देखिए आपका 170 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 355 पॉइंट नीचे है। अगर हम देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 590 पॉइंट हमको नीचे की साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया मार्केट में ही सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर देखिए हम अमेरिकी मार्केट को समझते हैं तो अमेरिकी मार्केट में भी देखिए डाउ जोन में आपको एक सेलिंग देखने को मिली, जबकि अगर हम बात करें SPM 500 में तो ये न्यूट्रल बंद होता हुआ दिखाई दिया। नेकडेस में बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई दी और नेकडेस में तेज़ी इसलिए भी दिखाई दी क्योंकि वहाँ का एक स्टॉक है जो कि इनमीडिया करके एक कंपनी है जो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाती है, जो चिप हर जगह लगती है। और चाइना और उसके अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें इसका भी डील हुआ है कि चाइना में जो सबसे ज़्यादा देखिए अर्थ मेटल जो निकलता है वो अब फिर से देखिए अमेरिका को ये देना चालू कर देंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पे, और ये देखिए जो नेकडेस आपका इंडेक्स है, ये IT इंडेक्स है अमेरिका का। जैसे निफ्टी IT हमारे यहाँ पे ये अमेरिका का IT इंडेक्स है। अगर हम स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी आपको एक गिरावट दिखाई दी, जो कि देखिए ऑलमोस्ट 1% के आसपास की हमको दिखाई दे रही है। तो इसका एक इम्पैक्ट देखिए इंडिया के मार्केट पे दिखाई दिया। देखिए अगर हम अब समझते हैं अब क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखिए अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट देखिए कई दिनों से इस बॉक्स के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा है और इसी बॉक्स को अगर हम इस जगह 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आते हैं तो हमको दिखाई देता है कि बाजार ने देखिए एक तेज़ी दिखाई और तेज़ी दिखाई देने के बाद देखिए एक बॉक्स बनाया। अब ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स पहली बार बना है, अगर हम इसके पहले भी देखते तो एक बॉक्स देखिए हमारा यहाँ पे भी बना था। अब ये बॉक्स बनते क्यों हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे समझना है। देखिए जब आपका देखिए 1 अक्टूबर को क्या था, 1 अक्टूबर को देखिए इस जगह निफ्टी का प्राइस था आपका 24,600 का प्राइस था, ठीक है। और देखिए RSI, देखिए इस जगह RSI का क्या लेवल था, RSI का लेवल था आपका 35 का, यानी ये क्या था, नीचे के साइड ओवरबॉट था, ठीक है। तो यानी ये बॉटम पे था, ठीक है, बॉटम के पास था। तो बॉटम के पास देखिए बॉटम को हमको नीचे मिल रहा था, यानी ये सस्ते प्राइस पे था, RSI काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पे देखिए एक थ्योरी मैंने आपको बता के रखी है।
जब सिस्टम के अंदर पैसा आता है तो बाजार ऊपर जाता है, जब सिस्टम में देखिए पॉलिसी अच्छी होती है तो बाजार ऊपर जाता है, और देखिए जब अगर वैल्यूएशन अच्छी होती है तो भी बाजार ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें देखिए इसके फेवर में थी, यानी ये तीनों देखिए इसके फेवर में दिखाई दे रही थी इस जगह। और बाजार में क्या हुआ, एक तेज़ी हमको देखने को मिली, तेज़ी देखने के बाद देखिए बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट किया एक समय तक। फिर जैसे देखिए फेवर में जैसे जीएसटी रेट कट होने की देखिए खबर आई और ये सारी चीज़ें होना चालू हुई तो फिर बाजार फिर से भगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए अब जो आपका टैरिफ है, यानी जो यूएस और देखिए इंडिया की जो डील है, उस डील के ऊपर अगर कुछ निकल के आ जाता है तो फिर बाजार आपको फिर से एक तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है। तो देखिए हमको चिंता जब तक नहीं करना है जब तक ये आपका 25,800 के ऊपर है, जब तक ये इस प्राइस के ऊपर है देखिए जब तक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर ये एक बार इस प्राइस को ब्रेक कर देता है, क्योंकि देखिए नीचे के प्राइस से अगर हम 24,600 से बात करते हैं तो यहाँ से देखिए अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हम इस जगह देखिए 26,100 तक हम चले हैं। यानी अगर नीचे के लेवल से अगर हम आप देखोगे तो ऑलमोस्ट देखिए 1200 से लेके आपको देखिए इस जगह 1500 पॉइंटों की एक देखिए तेज़ी हमको देखने को मिली। और ऊपर के लेवल से अभी हम कितना करेक्ट है, ऊपर के लेवल से अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 25,890 पॉइंटों के आसपास की हमने क्लोजिंग की है। यानी यहाँ से अगर आप देखो तो 200-300 पॉइंट आप अभी करेक्ट हुए। अगर ये इसके नीचे ब्रेक करता है जो कि आपका 25,800 का लेवल है, जब भी हम कहीं ना कहीं देखें फिर नीचे की साइड इस जगह 25,300 के समथिंग जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हम यहाँ पे एक अच्छा खासा देखिए मूव कर चुके। अगर ये नीचे की साइड इसको ब्रेक करता है जब भी हम उसी कंडीशन में 25,500 के समथिंग आने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट एक अच्छा करेक्शन हो जाएगा इस प्राइस से। और फिर यहाँ से देखिए हम एक जंप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की सेलिंग में इतना कोई ज़्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है। अगर देखिए जब फिर से इस जगह ऊपर की साइड इस जगह 25,950 को जो फिर से ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है फिर से देखिए जो ऊपर की साइड इस जगह 26,000 और 26,000 के बाद देखिए 26,100 और 26,100 के बाद देखिए इस जगह 26,200 तक हम जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी तो उसका भी देखिए थोड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। लेकिन हमको इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि अगर बाजार 25,800 को नीचे की साइड ब्रेक करता है, उसी कंडीशन में हम बेरिश के अंदर आ जाएंगे। और बेरिश के अंदर आने के लिए हम इस जगह 25,500 तक बेरिश हो सकते हैं, यानी 300-400 पॉइंट हम बेरिश हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखिए इसी बॉक्स के अंदर काम कर रहा है, यानी बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, एक अच्छी कैंडल बनाता है मॉर्निंग में जब आपका निफ्टी बेरिश हुआ था। फिर उसके बाद देखिए जो आपका 58,100 के समथिंग मिलता है, यहाँ से एक अच्छा मूव देता है जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इस जगह 58,300 तक मूव था, यानी एक 200 पॉइंटों का मूव देता है। फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो जाता है और लास्ट में एक सेलिंग मिलता है। लेकिन अपने साइकोलॉजी नंबर, जैसे कि आपका इसका साइकोलॉजी नंबर है 58,000 और उसके आसपास क्लोजिंग कर देता है। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जे वाला साइकोलॉजी लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये साइकोलॉजी ब्रेक होता है तो फिर हम इस लेवल तक आने की कोशिश करेंगे। अगर ये साइकोलॉजी लेवल ब्रेक नहीं करता तो हम सेफ हैं। और ऊपर की साइड देखिए जब आपका ये 58,100 को ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड, तो फिर से हम देखिए जगह 58,300 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन चेन को, कि ऑप्शन चेन में क्या क्या डेटा देखिए यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो देखिए जे हमारा जे वाला प्राइस है जो कि आपका 25,800 का प्राइस है। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90,000 के समथिंग का ओआई है। अगर हम देखें 23,000 के समथिंग की चेंजिंग है, ऑलमोस्ट 1,10,000 1,15,000 के समथिंग का देखिए डेटा इस जगह खड़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसके पहले अगर आप देखो तो 25,900 का डेटा निकल के आता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1,17,000 के समथिंग का ओआई है, 44,000 के समथिंग की देखिए चेंजिंग है, यानी ऑलमोस्ट देखिए 1.5 लाख का डेटा इस जगह भी खड़ा है, ये सपोर्ट का काम करेगा।
ऊपर रेजिस्टेंट वाला लेवल क्या है हमारे लिए, तो रेजिस्टेंट देखिए सबसे पहले आपका 26,000, क्योंकि हमने 26,000 के नीचे क्लोजिंग किया है। ये हमारे लिए एक थोड़ा पैनिक करने वाली बात है, क्योंकि 26,000 के नीचे क्लोजिंग करना मतलब एक ऐसे इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करना जो आपका देखिए इस जगह 52 वीक के आसपास है। यानी हम देखिए 1 साल के हाई पर है, तो 1 साल के हाई के नीचे क्लोजिंग किया है। यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो 2,22,000 2,29,000 के समथिंग का है, 1,35,000 के समथिंग का देखिए, यानी ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो 3.5 लाख के समथिंग का देखिए डेटा खड़ा हुआ है। तो अब जो भी कुछ होगा वो 26,000 के ऊपर होगा। 26,000 को जब भी ब्रेक करेगा मार्केट एक रॉकेट बनेगा। अगर 26,000 को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर आपका जो नीचे की साइड 25,800 का लेवल है उस रेंज में देखिए हम काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए जैसे कि देखिए हम इस जगह समझते हैं जो कि हमारा देखिए निफ्टी का चार्ट है, और जो निफ्टी का चार्ट है जो 1 डे का चार्ट है। अगर आपने देखिए अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और डीमैट अकाउंट ओपन करके देखिए आप हमारे ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। तो सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये लाइन है देखिए एमए की, और ये कौन सा एमए है, ये आपका देखिए 10 का एमए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हमने देखिए क्लोजिंग की है इस जगह देखिए 25,877 का दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, और हमारे लिए देखिए नीचे की साइड जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो इस जगह देखिए 25,800 का दिखाई दे रहा है। हमने तेज़ी यहाँ से दिखाना चालू की थी, और यहाँ पे देखिए जो आपका इस जगह देखिए आरएसआई था, मैंने बार बार आपको बताया यहाँ पे आरएसआई आपका देखिए यहाँ पे 35 का आरएसआई था। फिर देखिए 35 के आरएसआई के बाद हम आए इस जगह देखिए जो कि 50 का आरएसआई था, और 50 के बाद देखिए फिर हमने आरएसआई देखा था इसके अंदर जो कि था इस जगह देखिए 62 का, और अभी देखिए हम इस जगह देखिए 64 के आरएसआई पर खड़े हुए हैं। हमने ऊपर की साइड देखिए जो आरएसआई देखा था उस वो आरएसआई आपको दिखाई दिया था ऊपर की साइड, जो कि आरएसआई देखिए 72 के समथिंग का था। अब देखिए यहाँ पे आरएसआई नीचे आ रहा है ना, ये अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट उतना नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट उतना नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि आरएसआई में करेक्शन हो रहा है, और जैसे ही देखिए ये आपका 60 के समथिंग आएगा या नीचे की साइड थोड़ा मार्केट आएगा तो आरएसआई फिर वहाँ से देखिए बुलिश हो जाएगा। और आरएसआई देखिए ओवर जोन में कब जाता है, जब ये आपका 80 के समथिंग आता है, और ये 70 या 72 से देखिए लौटा है, और अभी देखिए 64 के समथिंग है। तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन, उस करेक्शन के बाद फिर एक हमको रैली देखने को मिलेगी। उसके इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताई दिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।